हेलो, नमस्कार। और बहुत खुशी की बात है कि जिस नोटिफिकेशन का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो फाइनली आ गया है। और जो आपने कल एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी थी वो अपनी परसों के क्लास की थी, जिसमें मैंने कहा था कि भाई एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है ना, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी की जुलाई में हो जाए। तो उस पर भी काफ़ी सारे जो महानुभाव हैं वो बोलने लगे कि आपको कुछ नहीं पता, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो देखो, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं थी कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। दूसरे कमीशंस करवा रहे हैं तो भाई हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करवा सकता। वो तो बस मस्ती मजाक में काफ़ी सारे जब बच्चे लाइव होते हैं तो हो जाता है कि स्लो सर्विस कमीशन बहुत अच्छा कमीशन है, बशर्ते बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बट रोज़गार दे रहा है तो अच्छा ही है ना। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स अभी करने की ज़रूरत है, जैसे कि जो एग्ज़ाम का लेवल हो वो सभी शिफ्ट्स का सेम हो। ऐसा ना हो जाए सीजन 19 की तरह मेंस में जैसा हुआ। ये 2 पेपर बहुत सही थे, तीसरा बहुत हलवा आ गया, है ना। नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे हो रहा है। जो वैकेंसीज होती हैं उसमें जितने भी अपने कैंडिडेट्स होते हैं कुछ हमें वेटिंग लिस्ट में रखने चाहिए। तो देखते हैं, विल होप कि स्लोली स्लोली, अब कितना स्लोली पता नहीं, बट ये काम करेंगे, आशा करते हैं। और क्या कर सकते हैं। देखिए, तो मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। एग्जाम की डेट्स आ चुकी है भाई, पढ़ लो फटाफट से वीडियो पॉज करके। एसआई का पेपर 2 जो है इंग्लिश का, वो होगा आपका 26 जुलाई को। सीएचएसएल के जो भी रिमेनिंग शिफ्ट थी उनका पेपर हो रहा है 4 अगस्त से 12 अगस्त। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, आप में से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो लॉकडाउन या किसी इन सब ये अपना जो भी कोरोना की वजह से इश्यूज आए थे उस वजह से एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए, तो उनका भी करवाया जा सकता था। ये भी विवाद का पॉइंट है, उस पर भी बहुत वाद विवाद हो सकता है। अब क्या करें, नहीं हो रहा है। लास्ट सबसे वेटेड जो हमारा एग्जाम होता है एसएससी कैटेगरी में, दैट इज सीजीएल 2020। कब से हो रहा है ये हो रहा है 13 अगस्त से 24 अगस्त तक। तो हमारे पास रफली अबाउट 40 डेज हैं। तो लास्ट 40 डेज के लिए आपका क्या प्लान रहना चाहिए, ये मेरी तरफ से कुछ सजेशंस होंगे। ये बिल्कुल भी कोई स्ट्रेटजी नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल हो कि आपको यही करना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने एनडीए, सीडीएस, एफकैट के सारे जितनी बार भी दिया उतने रिटर्न एग्जाम, सीजीएल का 2 बार रिटर्न एग्जाम, सारे रिटर्न एग्जाम निकाले हैं। तो मेरे लिए हर बार ये जो स्ट्रेटजी कह लो, सजेशंस कह लो, काम किए। आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें यूज़ में ला सकते हैं। जिनने पहले अगर पिछला सीजीएल दिया हो, सेम सजेशंस थे, सेम चीज़ें हैं जो काम करनी है ना। एज अ एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, सीनियर, कुछ भी मान लो, बिना किसी मतलब क्या कहते हैं सेल्फिशनेस के मैं आपके सारे पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करूंगा। आराम से उस पर सोच विचार करिए और लग जाइए। देखिए, सबसे पहले इसको हम डूज एंड डोंट्स में 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहली बात करें, सबसे पहला थॉट जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे ना, 14-15 लाख बच्चे हैं, तो उसमें से काफ़ी सारों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार अभी मेरी तैयारी ढंग से नहीं हुई है, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, नेक्स्ट प्लान दूंगा। मतलब हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो मेरा अगला प्लान है। देखो, हर कोई स्टूडेंट, आप ही नहीं, सबके साथ, इवन मैं कह रहा हूँ सच में मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि यार अभी तैयारी अच्छी नहीं है, अभी थोड़ा सा और अच्छी हो सकती है, क्या अगला अटेम्प्ट दूं, अभी देने ही ना जाऊं। तो भाई देने ज़रूर जाओ, चाहे आपकी बिल्कुल तैयारी ना हो। कारण क्या है, एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा। ये आप बात उनसे पूछिए जिनकी एज जा चुकी है। और अगर आप 6-8 महीने से तैयारी कर रहे थे तो और तुम्हारी तैयारी नहीं है तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाओगे और वहाँ पे पेपर में फेल होके आओगे तो आत्मा धित्कारेगी और अगली बार पढ़ोगे। इसलिए देने ज़रूर जाओ, ठीक है। और भागो मत इस चीज़ से कि नहीं यार अब समय आया है परफॉर्म करने का और अभी भाग रहे ना। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपनी कैपेबिलिटी शो करनी है। इसी दिन का तो इंतज़ार था। अब इससे घबरा के नहीं अगली बार देखूंगा ना, देखेंगे इसी बार। डोंट में और चीज़ आएगी कि क्या नहीं करना है, उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात, इसको हटा दो कि अगला अटेम्प्ट नहीं, सबसे पहले प्रेजेंट। ये होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, पहले जो है उसको हम पूरा 100% देंगे। तो वही आ गया हमारा डूज में पहला पॉइंट, गिव योर 200%। जान लगा दो। गन्ने का रस देखा है, जितनी बार भी उसमें उसे डालते रहो उसमें से रस निकलता रहता है। उसी तरीके से जितना भी समय बचा है ना उसको एकदम निचोड़ लेना है। अब एकदम शो टाइम है भाई। अब 200%, वैसे गणित में कुछ होता नहीं है, 100% ही होता है, बट 200% का मतलब समझ रहे हो, एक्सेसिव लिमिट तक आपको अब मेहनत करनी है। अब जो है, अब रेस्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अब आ जाओ पूरे 100% जोश में, ठीक है। दिखा दो कितना दम है। जैसे रेस स्टार्ट करना, उसमें लीड लेना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है लंबी रेस में आप कैसे एंड करते हो। लंबी रेस देखिए, 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की जो मैराथन होती है। एसएससी का एग्जाम या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट का जो एग्जाम है उसकी तैयारी किसी मैराथन से कम है। तो आप एंड कितने अच्छे तरीके से कर दो। आपने देखा होगा लास्ट के जो 200-300 मीटर होते हैं उसमें वो मैराथन वाले भी
एक स्प्रिंट मारते हैं लंबी, तो ये वही टाइम है। आप इसे चाहे तो 40 दिन देख लो, अगर आप रोज 3 घंटे मेहनत कर रहे थे और अगर अब आप 12 घंटे मेहनत करोगे, क्योंकि अब एग्जाम की डेट तो आ गई है, एक टारगेट तो अब मिल गया है, तो 4 गुना मेहनत अगर करने लग जाओ तो 40 नहीं 160 दिन है। 160 दिन का मतलब सच में 5 महीने की मेहनत कर सकते हो, और अब नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। सिलेक्शन तो तभी होगा जब अब मेहनत करोगे, ठीक है। अब तो पूरा एकदम जान दिखा देनी है। मिनिमम बात कर रहा हूँ, ये चीज़ है जो आपके स्कोर को एक अलग लेवल पे लेके जाएगी, आप भरोसा रखिए। और आप इसे हफ्ते भर करके देखोगे, आपको अपने प्रिपरेशन में एक एक डिफरेंस दिखने लग जाएगा। हफ्ते भर क्या करना है, मिनिमम वर्ड लिखा है यहाँ पर, कम से कम आपको 2 मॉक्स डेली देने हैं, 2 से ज़्यादा क्विज को देने हैं जो प्रिपरेशन पूरी कर चुका है, जिसको मतलब सब चीज़ें डन हैं। तो 2 मॉक देने में मेरा ऐसा मानना है कि आपको मिनिमम 6 आवर्स आपके गए। कितने घंटे गए, 6 घंटे। 12 घंटे का टारगेट करो। अब ऐसा नहीं कि एकदम जान ही निकल जाए, बट कोशिश करो कि 12 घंटे तो यार अब करना है। अब तो एक टारगेट है 40 डेज का, है ना। अब 12 घंटे करने से हम नहीं मरने वाले। 8 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, 2 घंटे या 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, तो बाद में ही मेहनत करोगे। 12 घंटे अपने लिए पढ़ लो, बढ़िया रहेगा। वो भी केवल 40 दिन, है ना। मिनिमम 2 मॉक आपके 6 घंटे चले गए, अच्छी तरीके से इन्वेस्ट हो गए। 1 घंटा पेपर करोगे, 2 घंटा एनालिसिस करोगे, 6 घंटे हो गए। तो जिनकी तैयारी अच्छी है वो और जितने मॉक लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। जिनकी तैयारी, जिन्हें लग रहा है यार मेरे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो उन चैप्टर्स को भी साइड में टाइम देना है। जो वेटेज वाले चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन कम सवाल आते हैं प्रीमियम, पता है ना। तो उस हिसाब से जो है मेहनत आपको प्लान करनी है। हाँ, अब थोड़ा जो एंड का टाइम है, इसमें आप जीके के करंट अफेयर्स देख सकते हो, कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सोर्सेज आपको पता है। मगर क्या प्लान करना है ना, वो 1 से 2 दिन में फाइनलाइज करके बीच बीच में रुक रुक के प्लान नहीं करना है। अब तो एक्सेसिव मेहनत ही चलनी है। अब ऐसे बैठ के सोच नहीं सकते कि कई बार होता है ना, हम बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं ये करूँगा। अब वो सच में वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो हसीन सपने अब देखने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जब भी भटको तुरंत वापस आ जाओ कि भाई ये टाइम नहीं आएगा, दिस इज द शो टाइम, ठीक है। तो कम से कम 2 मॉक, बाकी 6 घंटे बचेंगे। आपकी तैयारी कैसे, उस हिसाब से उस 6 घंटे को यूटिलाइज करना है। मॉक टेस्ट आपको कौन से देने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर देने हैं, मिनिमम 75%। मतलब अगर आप 4 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 3 उसमें से प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, 1 आप किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट दे सकते हो जस्ट फॉर सम एनालिसिस, ठीक है, कुछ रैंडम क्वेश्चंस देखने के लिए। आगे सेम जो ये वाली चीज़ है उसी से मिलता जुलता ये पॉइंट है कि अगर आपको 200% अपना देना है तो भाई टाइम वेस्टेज अब नहीं करना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे कहा आपको लाइव क्लासेस, ये मेरे सजेशंस हैं, ठीक है। कोई कहे कि अरे सर आप कुछ, ये मेरे सजेशंस हैं, अपने दिमाग से सोच के देखना है ना। लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करनी है। अब हो सकता है कि कुछ आपकी हेल्प करने के लिए कुछ एजुकेटर्स जो है आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आएंगे, प्रैक्टिस बैच लेके आएंगे। मेरे सजेशंस ये हैं कि इवन मैं भी अलजेब्रा पढ़ा ही रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे 8 PM। अभी क्लास नहीं हुई तो मंडे को लंबी क्लास ले लेंगे 2 घंटे की, उसकी चिंता ना करो। बट मैं खुद कह रहा हूँ भाई आप मेरी लाइव क्लास अटेंड ना करो, मैं किसी और की तो कह नहीं रहा। लाइव क्लासेस में क्या होता है, देखो मज़ा आता है लेकिन अब मज़े लेने का समय नहीं है। अब आपको, और इंडिविजुअल चैप्टर तो आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। लाइव क्लासेस अटेंड करने से क्या होगा, आप 15 सवाल करोगे 1 घंटे में, और आपको करने कितने, आपको करने, मैथ की बात करूँ तो 60 सवाल 60 मिनट में, और अगर पेपर की बात करें तो आपको 100 सवाल 60 मिनट में। तो 15 सवाल करेंगे, हंसी मजाक होगा, 60 मिनट वेस्ट ना करो। क्या है, अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, ठीक है। आगे प्रैक्टिस बैच मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, एक नया प्रैक्टिस बैच, मात्र 199 रुपये। बात 199 की नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। प्रैक्टिस खुद बैठ के होती है, 2-4 लड़कों को लेके थोड़ी जाएंगे हम अपने साथ, कहाँ पर, एग्जाम देने की, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अरे भाई मैं एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट दे रहा हूँ है, लेकिन आप तो एग्जाम में उस सवाल को 15 सेकंड में करके आगे बढ़ोगे, तो आप अपने 45 सेकंड क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो प्रैक्टिस बैच अब आने लग गए हैं। मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि कुछ भी चीज़ गलत है, सब बढ़िया है, बट मेरे हिसाब से, मैं क्योंकि आपको ऐसा एल्डर ब्रदर बता रहा हूँ, बड़ा भाई बता रहा हूँ, तो भाई प्रैक्टिस बैच कुछ नहीं होता है, अकेले खुद सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ मेहनत करनी, ठीक है। चलिए, कोई और भी इस वीडियो को देख रहा है बुरा ना माने। चलिए, और सर बोर हो जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते, कॉमेडी वीडियो देख लेंगे। और ये मोटिवेशन कुछ नहीं होता, अंदर आग लगी है, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और कॉमेडी अपने हिसाब से, अगर आपको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा पढ़ लियो, बहुत ज़्यादा अंदर से फील होने लगता है कि हाँ यार आज कुछ पढ़े हैं, थोड़ा बहुत रिक्रिएशन, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक में कोई दिक्कत नहीं है, बट लक्ष्य को मत भूलना। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 मिनट सोचते हैं और 2 घंटे बीत जाते हैं, सबके साथ होता है, बट अब हम टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
दिस इज जस्ट टू गिव यू कंप्लीट 100% बूस्ट। इसमें कुछ भी आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है कि ये मत करो वो मत करो, ये सिर्फ सजेशंस है। जो करना है नहीं करना है वो आप इतना बुद्धि विवेक रखते हैं कि आप अपना सही गलत जानते हैं, ठीक है भाई। चलिए, सो एट द एंड बस कीप योर काम एंड स्टडी हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट।